एपिसोड 12 के शुरुआत में हम होंग और नोवान को देखते हैं जो सेना को ट्रैप करने का प्लान बना रहे थे। नोवान कहती है सेना बिल्कुल एक नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट ऐसे इंसान होते हैं अगर उन्हें कुछ ना मिले तो वो बहुत गुस्सा और इम्पेशेंट हो जाते हैं। वो बिल्कुल जिद्दी बच्चों की तरह होते हैं जो किसी भी हालत में अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते। होंग कहती है अगर हमने सेना को गुस्सा दिला दिया तो फिर उसे नहीं समझ में आएगा कि उसे क्या करना है। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाएगी। नोवान कहती है फिर हमें वो नहीं करना चाहिए जो वो हमसे करवाना चाहती है। होंग पूछती है तुम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या करने वाली हो। नोवान कहती है दोयोन सही बोल रहा था, हमें इस एक्सपोजर को एज अ थ्रेट नहीं लेना चाहिए। वैसे भी दोयोन ने कुछ गलत तो किया नहीं है तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। यही सब डिसाइड करके नोवान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाती है और वहां जाकर वही लेटर पढ़ती है जो उसे सेना ने भेजा था। दूसरी तरफ होंग तेओ के पास जाती है ताकि वो उसके मुंह से सारी चीजें कन्फेस करवा सके कि ये मर्डर सेना नहीं किया है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं सेना ने तेओ को एक नोट भेजा था जिसमें लिखा था हमारा प्लान वैसे ही एग्जीक्यूट होगा जैसा हम चाहते थे। मैं तुम्हें वहां से बाहर निकालूंगी, तुम्हें बस कुछ टाइम के लिए अपना मुंह बंद रखना है। सेना के कहने की वजह से तेओ कुछ भी नहीं बताता। होंग कहती है जिस दिन मुझ पर फार्मस पर अटैक हुआ था उस दिन वहाँ पर बहुत अंधेरा था। मैं चाहे कितना भी याद कर लूं लेकिन फिर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं उस इंसान का स्मेल अभी भी नहीं भूल पाई। यूसुफ जो परफ्यूम लगाता था उसको मैं बहुत ही अच्छे से जानती हूँ क्योंकि उसने हमारे लिए 15 सालों तक काम किया है। लेकिन जिस आदमी ने मुझ पर अटैक किया था उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तेओ कहता है स्मेल थोड़ी ना कोई एविडेंस है। होंग कहती है स्मेल एविडेंस नहीं है लेकिन स्मेल यूज करके मैं उस इंसान को ढूंढ सकती हूँ। फिर वो अपने बैग से एक परफ्यूम निकालती है और उस परफ्यूम को तेओ के बॉडी स्मेल से कंपेयर करने के लिए कहती है। क्योंकि जैसे उसके नजदीक जाता है इतने में तेओ भड़क जाता है। कहता है उस दिन मैंने कोई परफ्यूम लगाया ही नहीं था, उस दिन मैंने एक फायर प्रूफ सूट पहना था, वो सूट पहनकर तुम्हें मेरी स्मेल आई ही नहीं होगी। होंग कहती है तुम सही बोल रहे हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे अंदर से कोई स्मेल आई ही नहीं। फिर वो ऑफिसर से पूछती है तेओ ने तो अपना कन्फेशन दे दिया ना। साथ ही में वो दिखाती है उसने सारा कुछ अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। तेओ कहता है मैंने ये सब कुछ नहीं किया है बल्कि ये सब कुछ सेना ने किया है। उसी ने यूसुफ का मर्डर किया है और उसी ने उस दिन नोवान को फार्म हाउस पर बुलाया था, लेकिन उसके पहले ही मैंने आपको कॉल करके बुला लिया। ये सब सुनकर होंग हंसने लग जाती है। कहती है तुमने तो सब कुछ बोल दिया। तभी उन्हें पता चलता है कि नोवान ने सेना की सच्चाई सबके सामने बता दी है और फिलहाल ये सब कुछ न्यूज में ब्रॉडकास्ट हो रहा है। दूसरी तरफ हम सेना को देखते हैं जो एक सुपरमार्केट आई हुई थी और वहाँ भी यही न्यूज चल रहा था। वो डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इतने में वो अपने सामने अपनी बहन को देखती है। वो इमेजिन करने लग जाती है कि आखिर वो कैसे मरी थी। वो सेना से कहती है तुम्हें सबको सच्चाई बतानी होगी कि तुमने अपनी पूरी फैमिली को जलाकर मार दिया। इसके पहले कि वो वहाँ से निकलती तभी वो अपने सामने दोयोन को देखती है और उसके मन में एक आइडिया आता है। वो जैसे ही वॉशरूम जाता है इतने में सेना आकर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेती है। फिर वो उसे एक बेसमेंट में ले जाकर बांध देती है। साथ ही में वहाँ के वायर्स को ऐसे मॉडिफाई करती है ताकि एक सिंगल क्लिक में पूरा एरिया ब्लास्ट हो जाए। थोड़ी ही देर में नोवान को पता चलता है कि दोयोन किडनैप हो चुका है। सेना उससे कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा और सफर करो, अगर तुमने गलती से भी पुलिस को कॉल किया तो फिर तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। थोड़ी ही देर में नोवान के पास दोयोन का एक वीडियो आता है। सेना कहती है अगर मैंने बटन प्रेस किया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो फिर सुबह होने से पहले फार्म हाउस पहुंच जाना। अगर तुमने कोई भी बेवकूफी करने की कोशिश की तो फिर तुम्हारा बेटा इस दुनिया में सबसे अकेलापन वाला मौत महसूस करेगा जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला होगा। ये सब सुनकर नोवान को बहुत गुस्सा आता है। होंग कहती है सेना हमारे साथ गेम खेल रही है, इसीलिए हमें अपने दिमाग को शांत रखना होगा, तभी जाकर हम दोयोन को ढूंढ पाएंगे। इस वीडियो में एक विंडो है। ये रूम बिल्कुल एक बेसमेंट की तरह दिख रहा है। फार्म हाउस पर कोई भी बेसमेंट नहीं है, इसका मतलब सेना ने उसे कहीं और रखा है। अब वो सारे लोग मिलकर ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेना ने दोयोन को कहाँ रखा होगा। नोवान कहती है सेना को गेम खेलने का बहुत शौक है, जरूर ये जगह उसी से रिलेटेड होगी। होंग कहती है शायद उसने वीडियो में कोई मैसेज छोड़ा हो। साइकोपैथ्स को मैसेज देने की आदत होती है। जेजिन कहता है उसने कहा था कुछ भी ऐसा स्टूपिड मत करना वरना तुम्हारा बेटा इस दुनिया में सबसे अकेलापन वाला मौत महसूस करेगा। नोवान कहती है सेना के लिए सबसे अकेलापन वाली जगह तो उसका घर था जिस घर में वो बड़ी हुई है, लेकिन उस घर के साथ उसके और भी घर हैं, या फिर उसने उस ऑर्फनेज में रखा हो जहाँ पर वो वॉलंटरी वर्क करती थी। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रुप्स में स्प्लिट अप होकर दोयोन को ढूंढेंगे। सबसे पहले जेजिन ऑर्फनेज चेक करता है लेकिन दोयोन उसे वहाँ पर नहीं मिलता। दूसरी तरफ नोवान फार्म हाउस पर पहुंचती है जहाँ पर सेना ने उसे बुलाया था। अंदर आते उसे पेट्रोल की स्मेल आती है क्योंकि सेना ने पूरे फार्म हाउस पर पेट्रोल डाल के रखा था। नोवान उससे पूछती है दोयोन कहाँ पर है। सेना कहती है मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, सबसे पहले मुझे तुमसे बात करनी है। वो बताती है उसकी फैमिली ने उसे मॉन्स्टर बोल के अकेला छोड़ दिया। तुमने तो मुझसे कहा था कि अगर फैमिली तकलीफ देने लग जाए तो फिर हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। मैंने अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, फिर यहाँ पर मेरी गलती कैसे है। नोवान कहती है मेरा मतलब ये था तुम्हें तकलीफ में नहीं जीना चाहिए जस्ट बिकॉज वो लोग फैमिली है। सेना पूछती है क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए तैयार हो। नोवान कहती है अगर तुम यही चाहती हो तो फिर मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें दोयोन को जाने देना होगा। सेना कहती है मैं तुमसे ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तुम अभी भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारे फादर इन लॉ ने तुम्हारे डैड की जान ली, तुम्हें बेवकूफ बनाया। तुम्हारा हस्बैंड इतने टाइम से एक फेक लाइफ जी रहा है, तुम्हारा बेटा हर वक्त तुमसे झूठ बोलता रहता है, फिर तुम ऐसी फैमिली को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती हो, तुम उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती। नोवान कहती है उसकी फैमिली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें सबको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करना पड़ा। साथ ही में वो कहती है उसकी फैमिली चाहे कितनी भी बर्बाद क्यों ना हो अब जाकर
आकर उसे फैमिली का असली मतलब समझ में आ रहा है। ये सुनकर सेना गुस्से में चिल्लाने लगती है। कहती है उसकी फैमिली ने उसे एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ और सारी गलती मेरी है। नोआन कहती है उन्होंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारे गलत ऑब्सेशन की वजह से उन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ा। मैं तुम्हारी अभी भी मदद कर सकती हूँ, हम दोनों को साथ में यहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी तरफ होंग और पाक सेना के पुराने घर आए थे। तभी उन्हें वहाँ पे एक छोटा सा बेसमेंट मिलता है। आवाज लगाने पर उन्हें अंदर से दोयोन की आवाज आती है। इस तरफ नोआन कहती है हम दोनों एक ही पॉइंट पर खड़े हैं। हम दोनों ने परफेक्ट फैमिली का सपना देखा था, लेकिन हमें बाद में रियलाइज हुआ कि हम कितने गलत थे। हम दोनों मिलकर परफेक्ट फैमिली बना सकते हैं। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बदले में तुम्हें दोयोन को जाने देना होगा। ये सुनते ही सेना कहती है तुम तो मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही हो। अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करना आता है तुम्हें, इसका मतलब तुम अपने फैमिली को नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तुम्हारा ये काम मैं ही कर देती हूँ। इतना कहकर वो उस बटन को प्रेस करने की कोशिश करती है। इतने में नोआन उसका फोन छीनने के लिए आगे बढ़ती है और इस चक्कर में पूरे घर में आग लग जाता है। सेना कहती है तुम हमेशा इसी दुख में रहना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे बेटे की जान गई। ये कहते ही वो उस बटन को प्रेस कर देती है। ये सब देखकर नोआन से बर्दाश्त नहीं होता। वो सेना के सामने बैक करने लग जाती है, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। इतने में जेजेन अंदर पहुंचता है और नोआन से कहता है दोयोन जिंदा है, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। इतने में सेना नोआन से कहती है दोबारा से यही हुआ, मैं फिर से अकेली हो गई। शायद अगर मैं तुम्हारी तरह किसी से मिली होती तो मेरी भी एक फैमिली होती जो किसी भी हालत में मेरे साथ रहते। इतना कहकर वो आग के बीचों बीच पहुंच जाती है। इस पॉइंट पर नोआन को कहीं न कहीं सेना के लिए बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे बचाने की कोशिश करती है। लेकिन कहीं न कहीं सेना ने अपना मन बना लिया था कि अब वो जिंदा नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो नोआन का हाथ छोड़ देती है। वो दोनों तो वहाँ से निकल चुके थे, पर सेना अंदर ही रह गई थी। फिर यहाँ से हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही नोआन की आंखें खुलती है तो पूरी फैमिली उसके सामने बैठी थी। होंग कहती है मैंने उस फार्म हाउस को बहुत पहले ही जला देना चाहिए था। नोआन सेना के बारे में पूछती है। होंग बताती है कि वो अंदर ही जलकर मर गई। इतने में जियोन गुस्से में अंदर आती है। वो होंग से कहती है तुम्हें सबने इतनी आसानी से माफ कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में इतनी तकलीफ थी, मेरे बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, आपने मुझे ऐसा ट्रीट किया जैसे मैं आपकी बेटी हूँ। फिर अपने जेजिन की शादी नोआन से क्यों करा दी, मैंने अपनी पूरी लाइफ आपकी फैमिली के पीछे लगा दी। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। उसे जैसे ही होश आता है तो होंग उसके सामने बैठी थी। वो जियोन से कहती है अब जाकर मैं तुम्हारी तकलीफ समझ पा रही हूँ, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है, मैंने तुम्हें फैमिली कहा लेकिन मैंने तुम्हें यूज किया, तुमने अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि तुम्हें प्यार की जरूरत है। जियोन उनसे पूछती है कि आपने एक बार भी मुझे अपनी फैमिली समझा, मैं हमेशा से आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहती थी। इतना तो मैं जेजिन को भी पसंद नहीं करती थी जितना मुझे इस फैमिली का पार्ट बनना था। होंग कहती है आज तक जो कुछ भी हुआ हमें वो सब कुछ भूल जाना चाहिए, हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इतने में क्योंगटे हॉस्पिटल पहुंचता है। पाक वहीं पर खड़ा था। वो क्योंगटे से कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं जियोन का अंकल नहीं हूँ। फिर अगले सीन में नोआन और उसका भाई उनकी मॉम से मिलने के लिए आए थे। नोआन को अपने डैड के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि पास्ट में उसने उनके साथ अच्छा नहीं किया। वो मन में कहती है मुझे उनका साथ देना चाहिए था, उनके साथ चीजों को फेस करना चाहिए था, शायद वो मुझे माफ कर पाए। इतने में उसकी मॉम कहती है पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। तभी होंग वहाँ पर आती है। नोआन की मॉम कहती है ये तो वही लेडी है जो हमेशा मुझे स्टोरी सुनाती है। नोआन होंग से कहती है मुझे पता चला है कि आप हमेशा यहाँ पर आते थे, आपने ये बात किसी को बताई नहीं। फिर हम देखते हैं पूरी फैमिली खाना खाने के लिए बैठी थी। होंग उन सबसे कहती है इतने टाइम तक मैंने तुम लोगों पर अपना ऑर्डर चलाने की कोशिश की, जैसी फैमिली मैं चाहती थी वैसी फैमिली बनाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं तुम लोग अंदर ही अंदर घुट रहे थे। इसलिए आज के बाद से मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूंगी, बल्कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। सच्चे प्यार में साथ रहने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सच्चा प्यार वो होता है जहाँ हम लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं। दोयोन कहता है इसका मतलब हम लास्ट टाइम साथ में खाना खा रहे हैं। होंग कहती है जब भी हमारा मन होगा हम फिर दोबारा साथ में बैठेंगे। फिर होंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जेजिन पूरे मेडिकल काउंसिल के सामने अपनी सच्चाई बता देता है। कहता है जियो ने उसकी जगह पर सर्जरीज परफॉर्म किए, इसीलिए वो अपना मेडिकल लाइसेंस गिव अप करने के लिए तैयार है। उसे डॉक्टर बनने का कोई राइट नहीं है। पता चलता है कि सारे ही लोगों ने वो घर छोड़ दिया था, सबने अपनी अपनी लाइफ शुरू कर दी थी। यहाँ से कहानी आ जाती है 1 साल आगे, जहाँ पर नोआन ने अपना क्लिनिक छोड़ दिया था। अब वो वहाँ पर काम नहीं करती थी, बल्कि वो जेल के कैदियों को काउंसलिंग देती थी, जहाँ पर वो तेओ को काउंसलिंग देने के लिए आई थी। तेओ उससे पूछता है तुम्हारा क्लिनिक इतना सक्सेसफुल था, फिर तुमने वो छोड़ क्यों दिया? नोआन कहती है तुम्हें तो मेरी लाइफ बर्बाद की। तेओ कहता है मैं काउंसलिंग लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने सेना की जान बचाने की कोशिश क्यों की, जबकि उसने तुम्हें इतना परेशान किया? नोआन कहती है सेना को प्यार की जरूरत थी, वो चाहती थी उसकी फैमिली उससे प्यार करे, उसे एक्सेप्ट करे। मैं उसे बस ये बताना चाहती थी कि वो भी प्यार डिजर्व करती है। मैं उसे तो नहीं बचा पाई, लेकिन मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। दुनिया बहुत सुंदर है, हमें एक जगह पर बंद होकर नहीं रहना चाहिए। तुम दोबारा से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वैसे भी तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो। दूसरी तरफ हम जेजिन को देखते हैं, जो एक डॉग शेल्टर में काम करता था, जहाँ पर डॉग्स को रेस्क्यू किया जाता था। और इस तरफ दोयोन यूएस पहुंच चुका था। उसे जैसी लाइफ चाहिए थी उसे वैसी लाइफ मिल चुकी थी। फिर हम क्योंगटे को देखते हैं। फाइनली उसके और जियोन के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और नोआन का भाई अपने फ्रेंड के साथ काम करने लग गया था। इस तरफ नोआन एक बुक स्टॉल आई हुई थी, जहाँ पर उसे एक बुक मिलता है। बुक का नाम था बिटर स्वीट हेल, जो कि इस सीरीज का टाइटल है। पता चलता है कि ये नॉवेल होंग ने ही लिखा था। उस नॉवेल में उनकी पूरी कहानी थी, जो कुछ भी आज तक उनके साथ हुआ था। उस बुक में उनके घर से जाने का रीजन भी लिखा हुआ था। लिखा था उसकी फैमिली हमेशा
कंफ्यूज रहती थी। वो लोग हमेशा मेरी बातें सुनते थे। शायद मैं एक हैप्पी फैमिली के लिए ऑब्सेस्ड थी, लेकिन फाइनली मैं रिलीव्ड हूँ कि मेरी पूरी फैमिली अब खुश है। जिस केज में आज तक हम लोग ट्रैप थे, फाइनली हम लोग उस केज से निकल चुके हैं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। बस इतना कह सकती हूँ कि मैं बर्फ के पहाड़ों से घिरी हुई हूँ। ये पढ़कर नोआन समझ जाती है कि होंग इस वक्त कहाँ होगी। कुछ टाइम के बाद वो वहीं पर पहुंच जाती है जहाँ पर पहाड़ों के बीच एक घर था, और वहीं होंग बैठकर बुक पढ़ रही थी। और ये एग्जैक्टली वही सीन है जो हमने सीरीज के शुरुआत में देखा था। होंग कहती है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। नोआन कहती है, अपने जेजिन को भी नहीं बताया कि आप यहाँ पर रह रहे हो। होंग कहती है, अगर मैंने उसे बताया होता तो वो मेरा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता, और मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। होंग कहती है, अब जाकर मुझे समझ आया कि मेरा फैमिली के लिए जो ऑब्सेशन था वो कितना ज्यादा गलत था। मैंने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया। नोआन कहती है, मैं भी इसी फैंटेसी में जी रही थी कि हमारी फैमिली परफेक्ट है, और मैं इस फैंटेसी को तोड़ना नहीं चाहती थी। अब जाकर मुझे समझ आ रहा है, घर कोई जगह नहीं होता, बल्कि अपने लोगों से घर बनता है। फिर वो होंग से कहती है, जब भी आपको अकेला फील हो आप हमसे मिलने आ जाना। हमारी फैमिली अभी अलग फॉर्म में है, लेकिन कहीं गायब नहीं हुई है, वहीं पर है जहाँ पहले थी। इतने में पाक वहाँ पर आता है। पता चलता है कि वो कहीं से होंग के लिए फ्लावर्स ढूंढने के लिए गया था, यानी कि वो दोनों अब साथ में रह रहे थे। नोआन कहती है, आपको यहाँ पर खाने की कमी तो नहीं होने वाली, आपको तो बैठे बैठे एक शेफ मिल गया। होंग कहती है, हम लोग बहुत अच्छे पार्टनर्स थे। नोआन कहती है, हम लोग पार्टनर्स थे नहीं, बल्कि हम लोग अभी भी अच्छे पार्टनर्स हैं। हम इकलौते सास बहू हैं जो एक दूसरे की इतनी मदद करते हैं। सीरीज के लास्ट सीन में एक नरेशन किया जा रहा था, जहाँ पर बताया जा रहा था कि फैमिली कभी परफेक्ट नहीं होती, ना ही वो कभी टूटती है। बस कभी कभी हम लोग गलत उम्मीद लगा लेते हैं। हमारी फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग उस गलत उम्मीद से आजाद हो जाएंगे, चाहे हमारी फैमिली अलग क्यों ना हो गई हो, लेकिन प्यार अभी भी है, और ना ही ये कभी खत्म होगा। चलते चलते वो बर्फ में गिर जाती है और कहती है, गिरना इतना बुरा भी नहीं था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। इस ड्रामा का बेसिक मैसेज यही है, प्यार का मतलब ऑब्सेशन नहीं होता। एक गलत ऑब्सेशन आपकी पूरी जिंदगी खराब कर सकता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।